अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर उस जगह को ढूंढ निकालने का दावा किया जहां रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हुआ था। 47 साल बाद 11 अगस्त को रूस ने अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च किया था। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने से पहले ही 19 अगस्त को वो क्रैश हो गया था। इस घटना के करीब 12 दिन बाद अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने लूना 25 के क्रैश साइट यानी उस जगह को ढूंढने का दावा किया जहां लूना चांद की सतह से टकराया था। नासा के मुताबिक जिस जगह लूना 25 क्रैश हुआ वहां बड़ा गड्ढा बन गया। सबूत के तौर पर नासा की तरफ से चांद के दक्षिणी ध्रुव की 2 तस्वीरें भी जारी की गयी। पहली तस्वीर 27 जून 2020 की है जिसमें चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, जबकि 24 अगस्त को जारी की गई दूसरी तस्वीर में उस बड़े गड्ढे से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गड्ढा भी नजर आया। नासा के मुताबिक ये गड्ढा करीब 10 मीटर चौड़ा है जो लूना 25 के टकराने से बना। ये जानकारी दी गई कि ये गड्ढा लूना 25 के उतरने वाली जगह से करीब 400 किलोमीटर दूर है। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अपने ड्रोन का एक वीडियो जारी कर रूस के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टरों का मजाक उड़ाया। दावा किया गया कि पूरी ताकत लगाने के बाद भी रूस के हेलीकॉप्टर यूक्रेन के उस ड्रोन को नहीं मार पाए। और यूक्रेन ने जो वीडियो जारी किया वो उसके ड्रोन में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो में एक हेलीकॉप्टर उस ड्रोन पर फायरिंग करता नजर आया, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वो हेलीकॉप्टर उस ड्रोन को ढेर करने में नाकाम रहा। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस एक लड़ाकू विमान और 2 हेलीकॉप्टर मिलकर उस ड्रोन को ढेर नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का भी मजाक उड़ाते हुए तंज कसा कि यूक्रेन के ड्रोन गिराने की ताकत उनमें नहीं है। उधर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की एक दोस्त महिलाओं पर की गई टिप्पणी की वजह से मुश्किल में फंस गई। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रेप को शराब के सेवन से जोड़ते हुए विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए जाने लगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की दोस्त एंड्रिया जम्ब्रूनो ने इंटरव्यू के दौरान सुझाव दिया कि महिलाएं अधिक शराब न पीकर रेप से बच सकती हैं। उनके इस सुझाव के बाद पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। यहाँ तक कि उन्हें रेप के लिए महिलाओं को दोषी बताने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। यही नहीं, इटली में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी दोस्त की टिप्पणी पर सवाल किए। हालांकि पूरी दुनिया में मचे हंगामे के बीच जॉर्जिया मेलोनी की दोस्त एंड्रिया जम्ब्रूनो ने अपना बचाव किया और दो टूक कहा कि उनकी टिप्पणी का गलत मतलब निकाला गया। इस बीच अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने चीन को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सबसे पहले रूस को चीन से दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर रूस को चीन की गोद में बैठने से नहीं रोका गया तो अमेरिका के लिए आने वाले समय में मुश्किल बढ़ जाएंगी। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी विवेक रामास्वामी ने यूक्रेन और रूस का युद्ध खत्म करवाने का फॉर्मूला बताया। उनका मानना है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं किया जाना चाहिए और अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो ऐसा ही करेंगे। विवेक रामास्वामी का मानना है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देने की गारंटी देकर वो पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं और उनके सामने चीन के साथ साथ सभी तरह के सैन्य समझौते तोड़ने की शर्त रखेंगे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी कीमत पर रूस को चीन के पाले में जाने से रोकना होगा। उधर